राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा या अचला एकादशी का शुभ मुहूर्त व उसकी पारण विधि लेकर आए हैं। यही इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे। एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है व हरि की कृपा से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त 15 मई को 2023 को रात 2:46 से प्रारंभ होकर 16 मई रात 1:03 पर समाप्त होगा। अपरा एकादशी इस बार कई दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं। अतः जो भी एकादशी व्रत कर श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वे 15 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूजा कर श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा आराधना करना चाहते हैं तो यह शुभ मुहूर्त 15 मई दोपहर 11:51 से प्रारंभ होकर 12:45 तक रहेगा। विजया मुहूर्त 2:33 से प्रारंभ होकर शाम 3:28 तक रहेगा। वहीं गोधूल मुहूर्त सायकाल 7:03 से प्रारंभ होकर 7:24 तक रहेगा। अतः यदि आप श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो आप इन शुभ मुहूर्तों में श्री हरि की पूजा कथा कहानी सुनकर या सुनाकर अच्छे पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब पूजा विधि जाने। इससे पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर कमेंट अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकादशी को शुभ मुहूर्त में प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाकर श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प लें। हे हरि, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इससे पहले श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद आप श्री हरि को पीले रंग के पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। चूंकि एकादशी को तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर इन्हें रख लें। बेलपत्र और तुलसी दल बासे भी चढ़ाए जा सकते हैं। सिर्फ इन पर गंगा जल छिड़क कर इन्हें पवित्र कर लें। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, पराई निंदा न करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं व घर परिवार में आर्थिक संपन्नता के साथ परिवार में खुशहाली आती है। पूजा करने के बाद पूजा में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए क्षमानार्थ आरती अवश्य करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस किसी पदार्थ का भोग लगा रहे हैं वह सात्विक होना चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो 2 तुलसी के पत्ते गंगा जल में डुबोकर भगवान को अर्पित कर दें। विश्वास करिए, भगवान 56 प्रकार के भोग से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे तुलसी दल चढ़ाने से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मुझे 56 प्रकार के भोग में जो आनंद प्राप्त नहीं होता, यदि कोई मेरा सच्चा भक्त श्रद्धा से मुझे 2 तुलसी के पत्ते गंगा जल में डुबोकर चढ़ा देता है तो मैं उसका सदा सदा के लिए ऋणी हो जाता हूँ। इसलिए आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी भोग भगवान को अर्पित करें उसमें तुलसी का दल अवश्य ही शामिल करने चाहिए। बिना तुलसी के भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। एकादशी को सारा दिन भगवान की कथा, उनकी बाल लीलाओं की कथाएं व रात्रि भजन कीर्तन नृत्य में बिताएं। तो भक्तों, ये थी अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि व शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। कृपया कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, जिससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्णा।